हो, चाहे वो ब्रिटिश आक्रांताएं हुए हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया रही हो, चाहे वो पोर्चुगीज रही हो, चाहे वो डच रही हो, सब ने इतनी बड़ी व्यवस्था को लूटने का काम किया। मैं हिंदू शब्द में विश्वास नहीं रखती। इट्स अ ग्रीक वर्ड, यू नो, एंड आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग व्हाट इज फॉरेन। वी आर सनातनी। जो सत्य है वो सनातन है। आज का सत्य वो कल का सनातन होगा। तो धर्म हमारा ऐसा है। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? मिल तो रहे हैं ना, 50-50 सालों के मंदिर बंद थे, तो मंदिर ही तो थे। वो मूर्तियां रातों रात तो नहीं रखी गई। तो ज्ञानवापी में तो पूरा दीवार मंदिर का है। जब मैं धर्म में भी नहीं थी, मैं अपनी नग्न आंखों से देखी तो मुझे पीड़ा हुई। और उनका धर्म कहता है ऐसी जगह पे आप नमाज नहीं कर सकते, तो भी नमाज करते हैं आप। आपका इतिहास यही है कि आपने मंदिरों को तोड़ा। तो ये जितने भी मंदिर हैं ये रिक्लेम किए जाने चाहिए माई आपके हिसाब से? जरूर रिक्लेम। लेकिन ये थमेगा कहाँ? 30,000 मंदिरों की बात करते हैं। 30,000 मिल चाहिए हमें वापस। क्यों नहीं हम मांगे? हम तो इस भूतल की, ये मेरी मातृभूमि है, ये सनातनियों की मातृभूमि है। भारत हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखना चाहती हैं आप? क्योंकि मैं आज जब मैं भारत को एक समृद्ध राष्ट्र देखने के लिए थे, जिसमें सनातनी एक प्रमुख है। हमने किसी के प्रति कटाक्ष नहीं किया है, सामने वालों ने कटाक्ष किया है। हम सेक्युलर हैं, हमारा धर्म भी सेक्युलर है, हम सबका सम्मान करते हैं, पर हम पे प्रहार मत कीजिए। और जो मेरा नमस्कार, आपके साथ मैं आदति त्यागी, मेरे साथ आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। किसी तारुफ की, किसी परिचय की उन्हें जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो माई जय सिया राम। जय सिया राम, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। माई सबसे पहला सवाल नहीं, मैं आपसे भाव जानना चाह रही हूँ। महाकुंभ जिसमें करोड़ों की संख्या में भक्त भी और साधु संत भी पहुंच रहे हैं, महाकुंभ को लेकर आपके मन में किस तरह के भाव हैं? किस तरह से महाकुंभ को लेकर ये जो उत्साह और एक एनर्जी प्रयागराज में महसूस की जा रही है, आप उसे कैसे? नहीं, कुंभ अपने आप में एक एनर्जी, एक डिफरेंट कॉस्मिक एनर्जी का एक स्रोत बनके होता है। और कुंभ अपने आप में कोई परिचय की उसकी ज़रूरत नहीं है। और धार्मिक नज़रिए से भी देखें तो उसका महत्व बहुत बड़ा है। और कॉस्मो एनर्जी से भी देखें तो उसका महत्व बहुत बड़ा है। और ये कुंभ 144 ईयर्स के बाद आ रहा है, जो ये महाकुंभ आ रहा है। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से गोस्वामी जी ने लिखा था, देव धनुज के नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी, तो सुंदर तरीके से हमने जब किन्नर अखाड़े का गठन 2015 में किया, 2016 का सिंहस्थ कुंभ उज्जैनी में किया, 2019 का कुंभ प्रयागराज का किया जो अर्ध कुंभ था, उसके बाद हमने हरिद्वार का 2021 का कोरोना काल में जो कुंभ हुआ वो भी किया। और अब हम 2025 के कुंभ के आगाज में हम शामिल हैं। और हमें बड़ा ये आनंद हो रहा है कि भले हम, चाहे आप ट्रांसजेंडर बोलें, किन्नर बोलें, मंगलामुखी बोलें, अलग अलग नाम हैं हमारे, पर हम इस कुंभ के भी एक पार्ट हैं, एक जर्रा हैं इस कुंभ की। और हमें बड़ा आनंद महसूस होता है। हम हर्षित हैं, हम आनंदित हैं कि दिव्य भव्य कुंभ होने जा रहा है। माई, ये कुंभ महाकुंभ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत में धर्म को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आप भी अच्छी तरह से उससे परिचित हैं। सनातन को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कोई सनातन को बहुत ही संकीर्ण तौर पर देखना चाहता है, जबकि सनातन ना आदि ना अंत अनंत। ऐसे में धर्म को लेकर एक तरह का जो मुझे कहना चाहिए कि एक बहस जो छिड़ी है, ऐसे में महाकुंभ किस तरह का, जिसे कहा जाता है दशा और दिशा तय करने वाला माना जाता है महाकुंभ को? तो देखिए, मेरे हिसाब से सत्य सनातन धर्म वो आज का नहीं है। बहुत आक्रांता आए, हमारे धर्म को ठेस पहुंचाए। बहुत लोगों ने बहुत सारे जुल्म किए हम पे, पर सत्य सनातन धर्म लहराता रहा। और आज के युग में मुझे तो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से धर्म को प्रोत्साहन, ये शब्द गलत है, धर्म के प्रति आस्था जिस तरीके से समाज का बढ़ा है, उसका मुझे बहुत, मैं आनंदित हूँ और पुलकित महसूस करती हूँ कि मेरा खोया हुआ गौरव अगर मुझे प्राप्त होता है तो इसमें बुराई क्या है। सबको अपने इतिहास, अपने धर्म को लेके सब अपने, कहते ना, यू वॉक ऑन योर शोल्डर्स विथ इट। और सबको प्राइड होता है, सबको प्राइड महसूस होती है। और हमें भी महसूस होना चाहिए। जिस तरीके से सनातनियों को दबाना चाहते थे, जिस तरीके से एक अलग परिभाषा का गठन हो रहा था इस देश में,
और 2014 के बाद जिस तरीके से परिभाषा बदली गई, अस्तित्व को उजागर किया गया और हकीकत सामने आई, और उसका हमें आनंद है। और लोग कुछ भी कटाक्ष कहें, पर जो सत्य है वो सनातन है, और सनातन आज का नहीं, अनादिकाल से हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। उस परंपराओं पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। आक्रांताओं ने कोशिश करी, वो मिट गए, पर हम नहीं मिटे। माई, जैसे आपने खुद ही कहा कि कोशिश बहुत हुई मिटाने की, मिटा नहीं पाए। आपको क्या लगता है सनातन में वो ऐसा कौन सा भाव है जिसने अनंत बना के रखा है सनातन को? वो कौन सा मूल भाव सबसे है? मूल भाव यही है कि हम पूरी सृष्टि को अपना कुटुंब मानते हैं। पूरे हम आज दुनिया कहते कि ओ देयर आर 9 प्लैनेट्स, एक्सक्यूज मी, हम नवग्रह का बहुत अनंत कालों से हम पूजन करते आए हैं, है ना। हमारी परंपराएं में जो आज साइंटिफिक डिस्कवरी आज हो रही है, वो हजारों साल पुरानी हो चुकी है। और जो अनंत और सत्य होता है, उसे कोई चीज की दूसरी परिभाषा की तलाश नहीं होती, वो अपने आप में ही परिभाषा है। और यही हमें जोड़ा हुआ रखा है, यही हमें सांसों में वो चलते हुए वायु को भी हम वायुदेव कहते हैं ना, उस देवता ने हमारे अंदर वो धर्म को ललक जगाई रखी है। माई, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी का। आपने कहा कि जो सनातन को लेकर गौरव था उसे वापस लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आपको उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या बदलाव, अभी आपने 2014 का भी माई जिक्र किया था, 2014 और अब 2024-25 में होगा वैसे कुंभ, लेकिन करीब 11 साल बाद आप क्या बदलाव महसूस करती हैं? लोगों को अपने प्रति, अपने आप सनातनी होने का गौरव महसूस हुआ है। वापस हमने अपने अस्तित्व को स्थापित करने में कहीं ना कहीं सबका योगदान है, और उनका भी योगदान है। और जिस तरीके से जब हम अपने अस्तित्व को खुद में स्थापित करते हैं, तो उसका गौरव अलग होता है। हम सनातनी हर एक धर्म को सम्मान करते हैं, सब कुछ है, पर लोगों ने हमारा सम्मान थोड़ी ना किया है, हम पे कटाक्ष करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स अभी पिछले सालों में आपको नजर आए, किस तरीके से हम सनातनियों पे प्रहार वापस शुरुआत हो गई है, किस तरीके से धर्मांतर हो रहा है। मैं तो धर्मांतर पे देख के ये मिशनरीज, ये अलग अलग प्रॉफिट बन जाते हैं, ये अलग अलग तरीके का, मतलब इन्होंने क्या जाल फैलाया हुआ है मुझे समझ में नहीं आता। और इतना ढकोसला उनमें, और बाद में वो कहते हैं हम बड़े रूढ़िवादी हैं, हम ऑर्थोडॉक्स हैं, हमारे में। पहले अपनी छलनी में झांक के देखो कितने छेद हैं, है ना। हम पे कटाक्ष करने से पहले आप अपने पे देखिए कि आपका क्या हाल है। तो 2014 के बाद मेरे हिसाब से कि लोगों में एक डिग्निटी का प्रेरणा स्रोत जागी हुई है। अब जैसे महाकुंभ हो रहा है माई, आप खुद प्रयागराज में हैं, आपने और जगह भी कुंभ देखा है। प्रयागराज में जब हम कुंभ की बात कर रहे हैं, महाकुंभ की बात कर रहे हैं, क्या फर्क आप दूसरे शहरों से यहाँ देख पा रही हैं? इस महाकुंभ में कोई फर्क देख पा रही हैं, कोई अंतर? प्रयाग का कुंभ बहुत बड़ा होता है, और जिस तरीके से विजय किरण आनंद जो डीएम है वो कार्य कर रहे हैं योगी जी के लीडरशिप में और मोदी जी के लीडरशिप में, बहुत सुंदर होता है। ये एक कुंभ है जहाँ पे साधु संतों का सम्मान होता है, सबको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, सबको साथ में लेके चलने की प्रयास रहती है। और 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 1-2 करोड़ नहीं, 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो व्यवस्थाएं देखिए कितना बना रहे, हाई टेक बना रहे हैं, एआई का यूज किया जा रहा है। What else you want, you know? Everything is happening, and this is the beauty of प्रयागराज कुंभ। माई, मैं देख रही हूँ आपने शिव का नाम जो है अपने हाथ पर, इसे क्या कहूँ, गोदना कहते हैं, हाँ, गोदना कहते हैं, अब आज मॉडर्न के जमाने में टैटू कहते हैं। तो मेरे शिव तो मैं मेरे तिलक से भी आपको त्रिपुंड है, शक्ति है, हरि है, श्री हैं, पर शिव से मुझे बड़ा प्रेम है। शिव अर्धनारीश्वर हैं, किन्नर शिव के गण हैं, और शिव ने जिस लोगों को
जिस समुदायों को तिरस्कार किया गया, शिव ने सबको अपनाया, और वो समुदाय में से मेरा भी एक समुदाय रहा है। तो हम शिव प्रेमी हैं, हम शैव हैं, और हम शाक्त भी हैं, हम वैष्णव भी हैं, हमारे समाज सखी भी हैं हमारी परंपराओं में। तो बड़ा सुंदर किन्नरों की परंपरा होती है, और वही आपको किन्नर अखाड़े में भी 2025 16 सेक्टर में, आपको 2025 के कुंभ में 16 सेक्टर में आपको देखने का मौका मिलेगा। तो आप जहाँ जाती हैं प्रभु को साथ ले जाती हैं? मैं कौन होती हूँ प्रभु को साथ लेके जाने वाली? वो आपके साथ जाते हैं। प्रभु मुझे अपने साथ रख लेके चलते हैं, ये मेरा मानना है। शिव, क्योंकि आपने प्रभु शिव का जिक्र किया, भगवान शिव का जिक्र किया, और शैव अखाड़े भी हैं, और आपने कहा कि आप हम शैव अखाड़े के साथ हैं, हम जूना अखाड़े के साथ हैं, हमारा अनुबंध हुआ है जूना अखाड़े के साथ। हमारे जो गुरु हैं हरिगिरी महाराज जी, वो भी जूना अखाड़े के हैं, हमने उनसे संन्यास परंपरा में दीक्षा ली है, और हरिगिरी महाराज जी के द्वारा ये जो परंपरा किन्नर अखाड़ा का जो मान्यता नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी परंपराएं चल रही थी, बहुत सारी कटाक्ष चल रही थी, तो उसको पूर्ण विराम देने का काम हरिगिरी जी के प्रयासों से हुआ है। और हमारा एग्रीमेंट, हमारा अनुबंध जूना अखाड़े के साथ हुआ। वो महामंत्री हैं अखाड़ा परिषद के और संरक्षक है जूना अखाड़े के, और मेरे गुरु भी हैं, और उन्होंने, अवधेशानंद जी ने किन्नर समाज को पूर्ण रूप से अपना के अपने साथ, जैसे आपने हमारा देवत्व यात्रा देखा, जो छावनी प्रवेश जूना अखाड़े के साथ हमने किया, नगर प्रवेश किया, तो हमें बड़ा आनंद होता है कि हम इतने वंचित हे दृष्टि से जिस समाज को देखा जाता है, जिस समाज पे इतना तिरस्कार है, वो समाज को साधुओं ने अपना के अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो इसका श्रेय हरिगिरी महाराज को जाता है। माई, आपने जैसे कहा ना कि हीन भावना से देखा जाता था वंचित समाज, देश में वर्ण व्यवस्था को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, एक वंचित वर्ग की बात की जाती है, ये जो महाकुंभ है इसमें समरसता की बात की जा रही है, और अगर हम महाकुंभ को देखें तो कोई नहीं पूछता, आप भी नहीं पूछेंगी आपके अखाड़े में जितने भी लोग आएंगे कि उनका वो कौन से जाति से हैं, या आपको मैं बताऊं, हमारे किन्नर समाज में हम ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना वर्ण व्यवस्था देखते, ना मनुस्मृति को देखते, ना कुछ देखते। हम किन्नर हैं, हम एक साथ में हैं। आप कोई भी जाति के बच्चे हो, पर हम एक हैं। हमारी तुम्हारी जिंदगी एक डोर से चली है। आप मनुष्य में मनुष्य, ब्रह्म आप में भी है, ब्रह्म मेरे में भी है। सनातन धर्म का मूल आधार है अहम ब्रह्मास्मि, और वही मूल हम लेके चलते। तो किन्नर अखाड़े ने अपने दरवाजे औरतों के लिए, मर्दों के लिए, सबके लिए खुला रखा है, और जो भी भक्त हमारे पास आते हैं हम सबको छाती गले से लगाते हैं, प्रेम करते हैं। हमें क्या ज़रूरत? देखिए, किन्नर बधाई लेने जाता है, वो किसी की जात पूछ के बधाई नहीं लेता। हम 70 जात की रोटी खाते, तो हम जात पात कहाँ से करेंगे? और ये बेवकूफ़ियत है। हम सनातनी हैं, हम जात पात से ऊपर उठना चाहिए। यही जात पात की जो पॉलिटिक्स होती है वही हमें डिवाइड करके रखी है। इसी से मिशनरीज आगे बढ़ रहे हैं, इसी से दूसरे लोग हमारे सनातनियों को वो बरगला के और अलग अलग धर्म परिवर्तन के रूप में वो सब आताताई, ये नए आताताई हैं, ये नए आक्रांताएं हैं, जो हमें समझ में नहीं आता कि जिस तरीके से वो समाज का ताना बाना वो तोड़ रहे हैं। हमारे पास कितने धर्मों के लोग वापस सनातनी हुए हैं, तो हम उसको धर्म परिवर्तन नहीं कहते, हम घर वापसी नहीं कहते। वो हमारे आंचल के फूल थे, हमारे आंचल में आ गए, बात इधर ही खत्म हो जाती है। तो माई, महाकुंभ सनातनियों को एक साथ लाने का मंच है। हाँ, ऑफ कोर्स, एक बड़ा मैसेज जाएगा, खासतौर पे ऐसे वक्त पे जब वर्ण व्यवस्था को लेकर तरह तरह के प्रहार सनातन धर्म पर, सनातनियों हमें देखिए कोई वर्ण है ही नहीं, कोई वर्ण है ही नहीं। हम नहीं मानते वर्ण व्यवस्था को, साधु नहीं मानते वर्ण व्यवस्था को। समाज को सीखना चाहिए साधुओं से। ये मैसेज तो कुंभ से ही जाएगा, और कहां से जाएगा? तो ये जात पात में बांटने का काम क्यों किया फिर राजनीति ने, जब इस देश को? ये उनको पावर का गेम है ना, बांटो। इट्स लाइक वो जो ब्रिटिश ने किया था ना, वो इंजेक्शन अभी तक हमारे अंदर गया, बाहर नहीं गया है पॉलिटिशियंस से, कि डिवाइड एंड रूल।
कॉलोनियल मेंटालिटी है ये, और इसी से वो पॉलिटिक्स खेलते हैं और जीतते हैं। मैं यादव हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं दलित हूँ। अरे हम सनातनी हैं, हम मनुष्य हैं, ब्रह्म वही हमारे में है, वही आप में है। ब्रह्मा ने कभी ये नहीं देखा ना कि मैं इसमें प्रभु का अंश नहीं डाल। भगवत गीता में प्रभु ने कहा मैं कण 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 में हूं, लिविंग नॉन लिविंग में सब में हूं। इसके लिए नरसिंह भगवान एक खंबे से निकल के आए। तो दिस इज द प्रूफ। तो जो अपमान करते हैं सनातन का, कोई कहता है तो कोढ़ है, कोई तुलना करता है HIV वायरस के साथ, बीमारी बताता है, ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? प्लीज लुक एट योरसेल्फ। अपने आप को देखें, अपने आप को पहले आईने में खुद को जज करें, बाद में हमें जज करने की तकलीफ उठाएं आप, है ना। एक छन्नी दूसरे छन्नी को कहने लगे कि देख तेरे में 72 छेद, पहले अपने छेद बंद कर लो, बाद में हमें बोलने आओ। जिस तरीके से औरतों का तुमने अवहेलना की है, जिस तरीके से तुमने पुरुष प्रधान परंपराओं को आगे लेके गए हो, जिस तरीके से आपने समाज को एक गलत और मतलब गंदी दृष्टिकोण के प्रति आपने प्रेरित किया हो, जिस तरीके शोषण किया हो, और वो हमें बोलने चले हैं। तो ये इतिहास को, सनातन को अटैक करने का काम किस मंशा से किया गया माई? आपको क्या लगता है? आप इतना पढ़ती हैं, इतना लोगों से आप मिलती हैं। नहीं, मेरे हिसाब से देखिए सबसे मॉडर्न धर्म तो सनातन है। किन्नरों को, ट्रांसजेंडर्स को भी उपदेवता, देवता की श्रेणी में रखा गया है। इससे ज्यादा मॉडर्न तो हमारे पूर्वज हो ही नहीं सकते हैं। और प्रहार क्यों किया गया? डर से कि हमारी सच्चाई अगर सामने वो सूर्य के जैसे ललकती हुई, दहकती हुई ज्वाला जब सामने प्रकट होती है तो वो कहीं ना कहीं अंधेरे में छुप जाते हैं। तो वो उसके वजह से उनके पास पावर था, उनके पास डिवाइड एंड रूल का षड्यंत्र था। मैं सारे आक्रांताओं के बारे में बोल रही हूँ, चाहे मुगल रहे हो, चाहे वो ब्रिटिश रहे हो, सबने हमारे पे चाहे वो मुगल आक्रांता हुए हो, चाहे वो ब्रिटिश आक्रांताएं हुए हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया रही हो, चाहे वो पोर्चुगीज रही हो, चाहे वो डच रही हो, सब ने इतनी बड़ी व्यवस्था को लूटने का काम किया है। और हमारे लोग दयालु थे, नादान थे, मिसयूज किया हमें। पर अब हम वैसे नहीं हैं, तो ये डर है उनमें। तो सनातन पुनर्जागृत हो रहा है, क्या ये कह सकती हूँ? ऑफ कोर्स यस। हिंदूज यूनाइट हो रहे, सनातनी यूनाइट। सनातनी, मैं हिंदू शब्द में विश्वास नहीं रखती। इट्स अ ग्रीक वर्ड, यू नो, एंड आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग व्हाट इज फॉरेन। वी आर सनातनी। जो सत्य है वो सनातन है। आज का सत्य वो कल का सनातन होगा। तो धर्म हमारा ऐसा है। वी आर अ वे ऑफ लाइफ। अब कोई मनु उठा लेता है, कोई क्या उठा लेता है पार्लियामेंट में। एक्सक्यूज मी, रियलिटी में जाओ, वेदास पढ़ो आप। अब सब हकीकत में जाइए। जी, ये जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले हैं उनसे क्या कहेंगी आप? मिल तो रहे हैं ना, 50-50 सालों के मंदिर बंद थे, तो मंदिर ही तो थे। वो मूर्तियां रातों रात तो नहीं रखी गई। और मस्जिदों में जब अवशेष मिलते हैं, काशी में आज भी जाइए तो ज्ञानवापी में तो पूरा दीवार मंदिर का है। जब मैं धर्म में भी नहीं थी, मैं अपने नग्न आंखों से देखी तो मुझे पीड़ा हुई। और उनका धर्म कहता है ऐसी जगह पे आप नमाज नहीं कर सकते, तो भी नमाज करते हैं आप। तो चिढ़ाने का काम है ना। आपका इतिहास यही है कि आपने मंदिरों को तोड़ा। तो अब इसमें क्या बोला जाए? तो ये जितने भी मंदिर हैं ये रिक्लेम किए जाने चाहिए माई आपके हिसाब से? जरूर रिक्लेम। लेकिन ये थमेगा कहाँ? 30,000 मंदिरों की बात करते हैं। 30,000 मिल चाहिए हमें वापस। क्यों नहीं हम मांगे?
हम तो इस भूतल के, ये मेरी मातृभूमि है, ये सनातनियों की मातृभूमि है। हम सऊदीया जाके तो मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं ना, हम मिडिल ईस्ट तो जाके नहीं क्लेम करें कि हमारा मंदिर मिडिल ईस्ट में था, और था भी तो भी नहीं रिक्लेम कर रहे हैं। जो हमारे भारत में है तो वो तो हम रिक्लेम करेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखना चाहती हैं आप? क्योंकि मैं आज मैं भारत को एक समृद्ध राष्ट्र देखने के ये है, जिसमें सनातनी एक प्रमुख है। हमने किसी के प्रति कटाक्ष नहीं किया है, सामने वालों ने कटाक्ष किया है। हम सेक्युलर हैं, हमारा धर्म भी सेक्युलर है, हम सबका सम्मान करते हैं, पर हम पे प्रहार मत कीजिए, और जो मेरा था वो मुझे लौटा दीजिए। माई आखिरी सवाल है, किन्नर समाज से जुड़ी हुई कौन कौन सी परंपराएं हैं जिनका पालन अनुसरण किया जाता है महाकुंभ में? सारी परंपराएं हैं, जो नॉर्मल सनातनियों की परंपराएं हैं वो है, हमारा बुद्ध पूजा होगा, हमारा अर्धनारीश्वर के हवन होंगे, हमारे सारे काम होंगे। हम गोद भरेंगे, जिनको बच्चे चाहिए उन माताओं के, हम बहनों की गोद भरेंगे, हम आशीष देंगे, हम सब कुछ वो करेंगे जो हमारी परंपरा है। बहुत बहुत धन्यवाद माई, नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माई। जय हो।